रहे जोहार से चोर हर्ष में हर खबर हूबहू सच्चाई को दिखाने की कोशिश करेंगे। एक कदम सच्चाई के लेके आएंगे। आज हम गिरिडीह जिला के अंतर्गत बेंगाबाद प्रखंड में आज मौजूद हैं और आज हम बात किया जाए तो हमारे बीच देख सकते हैं आप NL पब्लिक स्कूल में आज पहुंच चुके हैं और खुर्शी जी से हूबहू हम जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। माउंट लिटरा अनमोल पब्लिक स्कूल विद्यालय का नाम है। इसी का शॉर्ट है MLA पब्लिक स्कूल, जो लोग कभी कभार इन्हें विधायक भी समझ लेते हैं। वाकई में इसका अर्थ वही निकल के आ रहा था कि MLA मतलब होता है कि कोई MLA इनके योगदान होंगे, तो ही ये MLA स्कूल का नाम रखा है। नहीं, वैसी बात नहीं है। माउंट लिटरा अनमोल पब्लिक स्कूल रखा गया है। चलिए, माउंट लिटरा का मतलब समझ रहे होंगे। अनमोल, अनमोल मतलब क्या होगा? अब अनमोल जिसका हम कभी कीमत नहीं चुका सकते, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता, वो अनमोल है। जैसे माता पिता, गुरुजन, ये सभी अनमोल है। इनका हम कभी कर्ज नहीं चुका सकते। बस शिक्षा भी उसी तरीके से अनमोल है। इसका मोल हम या कीमत कभी नहीं चुका सकते, इसलिए इसका नाम अनमोल रखा गया। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में विद्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ये समझिए एक अमृत का समान है। ये जहाँ पे ये आपका स्कूल है उस जगह का नाम क्या हुआ? खुट्टा बांध। खुट्टा बांध। तो ये काफ़ी मतलब कहा जाए देहाती इलाका, जो क्षुद्र इलाका भी एक तरह से हम बोल सकते हैं, वो क्षुद्र इलाका में भी आपका स्कूल है, फिर भी इतना ग्रोथ कैसे हो गया? जी, लोगों तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, तो एक एक जन तक पहुँचे, उन्हें शिक्षा का महत्व बताया। और लोगों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला कि नहीं, लोगों का कहना था कि हम जब गिरिडीह क्षेत्र में नहीं भेज पाते थे, क्योंकि जितनी फ़ी होती थी उससे ज़्यादा तो ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता था। लेकिन यहाँ तो हमारा फ़ी भी इतना कम है कि एक मज़दूर का मज़दूरी जो एक दिन का होता है उससे भी कम हमारा महीने का फ़ी है। तो लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं और सभी अभिभावकों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज का समय जो है, यानी कल का भविष्य आज के वर्तमान पर टिका है, और आज का वर्तमान यदि सुधरे तभी कल का भविष्य सुधर पाएगा। और लोगों को, अपने बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं। मेरा कोचिंग संस्थान चलता था, अनमोल कोचिंग सेंटर, जो कि शीतलपुर में चलता था। वहाँ लगभग काफ़ी बच्चे रहते थे, पढ़ते थे। और जो कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जन्मे और यहाँ से उभर कर शहरों में भी मैंने पढ़ाई करवाई, और अंजाम ये है कि बताइए, ये जो मोटरा जो ये आपका ये स्कूल को जर्नी रहा, वो जर्नी लॉकडाउन में काफ़ी आपका जर्जर हो चुका होगा, उसमें आप कैसे खड़ा हो गए, फिर स्ट्रॉन्ग कैसे हुए? जी, लॉकडाउन में एक समय ऐसी स्थिति आ चुकी थी कि मानो जो मर के जो जी रहे इंसान, उस तरीके से ये तो सभी को मालूम है कि पूरे भारत में कोरोना ने कैसे चपेट में ले लिया था। और लगातार सरकार का गाइडलाइन आ रही थी कि मास्क और सोशल डिस्टेंस और इत्यादि जितना हो सके हमें पालन करनी है, और पालन कर रहे थे। लेकिन इस दरमियान में मुझे लगा कि जो साल भर या 1.5 साल या 6 महीने तक जो ब्रेक लगेगा, तो नहीं लगता कि इस स्थिति में फिर कि बच्चे फिर से उभर पाएंगे। इसलिए मैंने गांव-गांव जाकर ट्यूशन दिया। गांव-गांव जाकर मैंने सोशल डिस्टेंस हो, मास्क हो, सैनिटाइज़र हो, सभी चीज़ का पालन करके मैंने बच्चों को पेड़ के नीचे हो, बड़े बरामदे हो, वहाँ पर मैंने उन्हें शिक्षा दिया। और लगातार मैंने उसे प्रभाव नहीं पड़ने दिया कि ये कोरोना काल चल रहा है। हालांकि एक तरफ जहाँ ज़िंदगी और मौत के बीच पूरा दुनिया समझिए चल रही थी, उस समय मैंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, और बच्चों को शिक्षा देने का मैंने पूरा भरपूर काम किया। तो हम इनसे हूबहू जाने कि इसका जो जर्नी रहा स्कूल का, ऐसा ध्वस्त लॉकडाउन में होने के बावजूद भी यह स्कूल ध्वस्त होने नहीं दिया। मगर हम इनके बारे में जानते हैं क्योंकि ये काफ़ी क्षुद्र इलाका होते हैं, और इस क्षुद्र इलाका में आज इस स्कूल का डेवलपमेंट या कहा जाए एक तरह से जो बच्चे की गुणवत्ता विकास जो हो, तो कैसे हो पा रहा है? कहीं ना कहीं इसमें कोई खूबी होगा। बताइए, आपके इस स्कूल में करीबन कितना बच्चा होगा? अभी 300 बच्चे हैं। और समझिए, पहले एक ऐसा था कि इस गांव से बच्चे रहते थे,
अगल बगल के 1-2 गांव से बच्चे आते थे। इसके बाद धीरे धीरे एरिया बढ़ता गया। अभी कंडीशन ऐसा है कि लगभग महस मुंडा समझिए, बरियारपुर हो, धोबनी हो, ये दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। इधर आपका शीतलपुर जो कि गिरिडीह क्षेत्र माना जाता है, गिरिडीह से गिरिडीह शहरी क्षेत्र से हमारे यहाँ बच्चे आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कुछ है, क्योंकि अगर आपके गिरिडीह शहरी क्षेत्र से इस गांव में अगर बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, पांडेडी से बच्चे आ रहे हैं अगर पढ़ने, तो कुछ ना कुछ खासियत है। यही सबसे बड़ी लगता है आपके जो यहाँ पे शिक्षक हों या वो काफ़ी बच्चे के ऊपर काफ़ी मेहनत करते होंगे, शायद इसके वजह से आ रहे हैं। जी, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का भरपूर सहयोग रहा है। और तभी आपका गाइडलाइन सही रहता होगा, उसमें आप देख रेख सही करते होंगे। जी, मैं पूरे स्कूल के दरमियान में जो समय रहता है मैं स्कूल में रहता हूँ, और ज़्यादातर मेरा प्रयास रहता है कि मैं किसी से ना मिलूं। और आप भी अभी आए होंगे तो देखे होंगे कि मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ होगा। हाँ, अभी तो आपको फ़ोन भी कर रहे थे मगर आप व्यस्त थे। जी, तो हमको लगता है कि काफ़ी इस स्कूल में खड़ा करने में आपका प्रेशर भी घर से आया होगा। ऐसा नहीं कि बिना प्रेशर से आप यहाँ तक खड़ा हुए होंगे, क्योंकि वही इंसान सफल हो सकते हैं जो प्रेशर से जीते हैं, जो बिना प्रेशर से सफल आज तक कोई दुनिया में नहीं हुआ है। तो हम आपसे जानेंगे कि आपका जो जर्नी रहा, आपका जो सफ़र रहा, वो कैसे रहा। जी, पूरे परिवार का सहयोग रहा, बेहतरीन रहा सहयोग, सपोर्ट। क्योंकि ये जो आप स्कूल देख रहे हैं, समझिए सभी पूरे परिवार का एक एक ईंट ये नहीं है, हम लोगों का सपना है। तो यहाँ चाहे माँ, बाबूजी, भाई बहन सभी का सहयोग रहा, तभी हम आगे बढ़ पाए। और वही सबका आज सहयोग है, दुआ आशीर्वाद है कि मैं और आगे तक जा सकूँगा। तो आपका आगे का जो सोच है क्या है, इस स्कूल के बारे में आगे का जो सोच है वो आपका क्या है? हाई स्कूल, जी बहुत जल्द ये देखिएगा कि हाई स्कूल का रूप ले लेगा, क्योंकि पूंजी का अभाव है। सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग जो है सो ग्रामीण पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, जहाँ 1000-2000 के लिए भी सोचना पड़ता था, और अभी भी कभी कंडीशन आती है। क्योंकि हमारा फी इतना ही है, एक मज़दूर का जो मजदूरी होता है उससे भी कम हमारा विद्यालय का 1 महीना का फी है। तो काफ़ी दिक्कतें होती है, क्योंकि टीचर्स का पेमेंट भी करना होता है, स्कूल मैनेजमेंट भी करना होता है, काफ़ी दिक्कतें होती है। लेकिन समझिए सभी का प्यार है, सभी का आशीर्वाद है कि हम सफल हो पाते हैं। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि हाई स्कूल का एक रूप लेगा, माउंट लेटर पब्लिक स्कूल। और कब तक आपका ये सपना अगले साल से उम्मीद पूरा है कि नर्सरी से 10th तक पढ़ाई होगी। जी, तो इनसे हम जुड़ चुके थे और इनसे हूबहू जानकारी हमने लिया कि ये अपने जर्नी में काफ़ी मेहनत की हैं, और ये इस स्कूल के प्रति ये काफ़ी मेहनत लगनशीलता के साथ ये अपने गार्जियनों के साथ जुड़ के और इसके भरपूर सहयोग के साथ इस स्कूल को बढ़ाने में सहयोग दिए हैं। तो आप इसी के साथ जुड़े रहे, जवाहर सच के साथ। हर समय हर खबर हूबहू सच्चाई को दिखाने का कोशिश करेंगे, एक कदम सच्चाई के साथ लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।